उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धूलपुर में एक किसान रामधन अपने खेतों में काम करता था। उसके हाथों में छाले थे, पीठ पर सूरज के ताप के निशान थे और चेहरे पर वो आत्मिक संतोष जो सिर्फ एक किसान को मिलता है जब वो धरती को जोतता है। रामधन के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत, वो भी थोड़े ऊंचे टुकड़ों में, जहां सिंचाई की सुविधा बहुत कम थी। लेकिन वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से हर साल कुछ ना कुछ फसल उगाता और उसी से अपने बीवी गुड़िया और बेटे श्यामू का पेट पालता। अकाल और उम्मीद। एक साल गांव में भीषण अकाल पड़ा। न बारिश हुई, न कुएं में पानी। सरकारी मदद का वादा हुआ, लेकिन गांव के प्रधान ने वो राशन अपने रिश्तेदारों में बांट दिया। रामधन ने कर्ज लिया, लेकिन बीज तक ठीक से अंकुरित नहीं हुए। फसल चौपट हो गई। रामधन ने फिर भी हार नहीं मानी। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, खेत में जुताई करता, नहर से पानी लाने की कोशिश करता। श्यामू, जो अब 10 साल का था, स्कूल के बाद बापू के साथ खेत में काम करने लगा। एक दिन श्यामू ने पूछा, बाबू, ये मिट्टी ही क्यों? शहर में सबके पास पक्के घर हैं, एसी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हम क्यों इतने गरीब हैं? रामधन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वो सब उन्हीं का है जो मिट्टी को अपना मां समझते हैं। ये धरती पेट भरती है, शर्म नहीं देती। जो इसे छोड़ देगा वो खुद भूखा मर जाएगा। अकाल के बाद अचानक मार्च के महीने में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई। जो थोड़ी बहुत गेहूं की फसल बची थी वो भी नष्ट हो गई। रामधन का कर्ज अब 50,000 हो गया था। साहूकार रोज धमकियां देता और ब्याज बढ़ाता जा रहा था। गुड़िया अक्सर कहती, रामधन, चलो शहर चलते हैं, वहां तू मजदूरी करेगा, मैं किसी फैक्ट्री में काम कर लूंगी। श्यामू स्कूल जाएगा। रामधन चुप रहता। उसे अपनी जमीन, अपना हल, अपना गांव छोड़ना गवारा नहीं था। एक रात साहूकार ने गांव में सबके सामने रामधन को बेइज्जत किया। अगर अगली किस्त नहीं दी तो तेरी जमीन पे कब्जा कर लूंगा और तेरा घर भी बिकवा दूंगा। श्यामू वो सब देख रहा था। उसकी छोटी सी आंखों में आंसू थे। रामधन का मन अंदर से टूट रहा था, पर उसने बेटे के सामने कभी हार नहीं मानी। उस रात वह छत पर लेटा था और आकाश की ओर देखता रहा। मन में विचारों की आंधी चल रही थी। क्या मैं सच में असफल पिता हूं? क्या इस मिट्टी ने मुझे धोखा दिया? लेकिन फिर उसने आंखें बंद की और मां धरती से माफी मांगी। मैं तुझसे कभी नहीं भागूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह गांव में एक ऊंगों की गाड़ी आई। वे लोग ऑर्गेनिक खेती और वर्षा जल संचयन पर काम कर रहे थे। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि कैसे कम पानी में भी उन्नत फसल हो सकती है। रामधन सबसे पहले आगे आया। उसने अपने खेत में प्रयोग करने की हामी भरी। अगले 3 महीने वो दिन रात जैविक खाद बनाता, नालियां साफ करता और ट्रेंच बनाता। उस साल बारिश ठीक हुई। रामधन की फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव में सबसे पहले उसी के खेत से कटाई शुरू हुई। उसे मंडी में 2 गुना भाव मिला और कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुका दिया। अब श्यामू 17 साल का हो चुका था। उसने गांव के स्कूल में टॉप किया। गांव के सरपंच, जो पहले रामधन का मजाक उड़ाते थे, अब श्यामू को सरकारी छात्रवृत्ति दिलाने में मदद कर रहे थे। श्यामू ने कहा, बाबू, मैं एग्रीकल्चर साइंस पढ़ूंगा। मैं वो मशीन बनाऊंगा जो गांव के हर किसान की मदद कर सके। रामधन की आंखें भर आईं। उसने श्यामू को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तू जो कर रहा है वही असली क्रांति है। हम खेतों से भागे नहीं, खेतों को बदलने निकले हैं। 2 साल बाद राज्य सरकार की तरफ से श्रेष्ठ किसान पुरस्कार रामधन को मिला। उसे लखनऊ बुलाया गया, जहां मंच पर मुख्यमंत्री ने उसके काम की सराहना की। उसने भाषण में बस एक ही बात कही, धरती मां हमें छोड़ती नहीं है, पर हम अक्सर उसे छोड़ देते हैं। अगर हम थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ी समझदारी अपनाएं, तो हमारी मिट्टी में हर सपना उगता है। समाप्ति। कहानी बताती है कि एक किसान केवल अनपढ़ आदमी नहीं होता, वो समाज का आधार होता है। उसकी जिंदगी में दुख है, संघर्ष है, लेकिन अगर वो हार न माने तो उसका बेटा भी आसमान छू सकता है।